बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। आज की हमारी गुफ्तगू का जो मौजू है वो है कि बकरियों के लिए ब्रीडर, माली या बकरा या कोई भी लफ्ज़ जो यूज़ करते हैं आम फार्मर्स, तो उसको ख़रीदने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग व्यापारी हजरात की बातों में आके धोखे में आ जाते हैं, तो खरीदने के कुछ अरसा बाद जाके जब उसके रिजल्ट सामने आते हैं तो फिर उनके लिए वो जो खबर होती है वो शॉकिंग होती है कि वो किसी धोखे का शिकार हो गए हैं। तो इस बात पे कोई शक नहीं है कि जो आने वाली नस्ल है बकरियों की, जो बच्चे आगे आने हैं, उनमें जो खसूसियात हैं उसका जो मेन पोर्शन है वो ब्रीडर पे डिपेंड करता है, ब्रीडर पे दारोमदार करता है कि वो कैसा है। तो इसलिए ब्रीडर खरीदने से पहले कुछ अहम बातें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो वन बाय वन जो है वो सारी बातें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहली बात है वो है स्ट्रक्चरल करेक्टनेस की, यानी कि मकसद इस बात का क्या है कि जो मेल है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसका ढांचा कैसा है। फॉर एग्जाम्पल जो कुछ गलतियां आती हैं जानवरों के अंदर, यूं कह सकते हैं कि जैसे उनकी कमर जो है वो दरमियान में पिचकी हुई होती है। जो पिछली टांगे हैं वो भी ऊंची हैं, अगली टांगे भी ऊंची हैं, दरमियान में कमर ने यूं खम खाया हुआ है, यूं दरमियान में। तो ये स्ट्रक्चरल करेक्टनेस नहीं है, ये स्ट्रक्चर सही नहीं है अगली नस्ल में खसूसियात पहुंचाने के लिए। तो ये वाला ब्रीडर आपने नहीं लेना। दूसरी जो डिफॉर्मिटी जिसे कहें, जो नुक्स कह सकते हैं जो आता है, वो ये है कि अगर अगली जो टांगे हैं शोल्डर के साथ वो बिल्कुल सीधी नहीं है, दिखने में अगर बिल्कुल सीधी नहीं है, वहां से टांगों में कुछ टेढ़ापन आ रहा है, तो वो वाला ब्रीडर भी आपने नहीं खरीदना। फिर इसके बाद जानवर के पीछे से देखें, जानवर के आगे सामने खड़ा करके मुंह अगली तरफ रखें, जानवर को बिल्कुल पीछे से देखें। तो अगर पिछली टांगों के अंदर भी कोई इस तरह टांगे टेढ़ी नजर आती हैं आपको बहुत ज्यादा, तो वो भी आपने नहीं खरीदना। तो इस तरह आपने जानवर को ओवरऑल हर तरफ से ऑब्जर्व करना है कि उसका जो ढांचा है, नॉर्मल शेप के जानवर आपने जरूर देखे हुए होंगे, तो अगर उसका ढांचा नॉर्मल शेप वाले जानवर से मुख्तलिफ है, कहीं हड्डियों में टेढ़ापन आता है, कमर में उसके खम आता है, तो वो वाला जानवर आपने नहीं खरीदना। वो वाला जानवर आपको सूट नहीं करता कि वो आपके जो अगली आपने नस्ल हासिल करनी है उसके बच्चों में वो अच्छी खसूसियात मुंतकिल नहीं करेगा। फिर टेढ़ी टांगों का नुकसान ये भी होता है कि जानवर ज्यादा देर तक अपने पांव पे खड़ा नहीं होता, अपना वजन जो बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब एज के साथ थोड़ा आगे चलता है जानवर, तब जाके उसे मुश्किलात पैदा आती है। फिर जो दूसरा इसका जो नुकसान होता है वो ये है कि जो टेढ़ी टांगों वाला जानवर होता है वो जब बकरियों को क्रॉस करता है, बकरियों को लगाता है, उनके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, तो उस वक्त उसे मुश्किल पेश आती है। तो शुरू में हो सकता है वो अच्छी बकरियां क्रॉस कर ले, लेकिन उम्र के साथ अगर वो थोड़ा ज्यादा एज का हुआ तब उससे ज्यादा मुश्किल पेश आएगी। इस वजह से आपने टांगों को और खुरों को ये सही तरीके से आपने देख लेना है। आपने जानवर को अच्छे तरीके से चला के देखना है। आगे खड़े होके देखें, साइड पे खड़े होके देखें, पीछे खड़े होके देखें। आप देखें जानवर की वाक ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है, या चलने में उसे किसी चीज का मसला पेश आ रहा है। तो इस तरह आपने जो स्ट्रक्चरल करेक्टनेस है वो शोल्डर से, कंधों से भी देखनी है। जो पीछे हाइंड क्वार्टर है, पिछला हिस्सा है, वो भी आपने जरूर देखना है। उसके बाद आपने देखना जो ब्रीडर है उसकी मेन खसूसियत ये है कि वो उसमें मसल्स ज्यादा हो, मस्कुलाइन हो उसकी बॉडी। खास तौर पे आपने उसके कंधे देखने हैं सामने से। अगर वहां पे अच्छा खासा गोश्त है, चर्बी आपने नहीं देखनी, लटकी हुई चर्बी, आपने मसल्स देखने हैं, गोश्त सही भरा हुआ है, तो ये चीज भी आपने नोट करनी है, वो अच्छे ब्रीडर की अलामत है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपने आना है उसकी रिप्रोडक्टिव जो खसूसियात हैं उस पे। जो टेस्टीज हैं, खसिए, खलिए, जो भी आप अपनी जुबान में इसका नाम लेते हैं, तो वो आपने देखना है कि वो उनकी लेंथ कितनी है, क्या उनका साइज ठीक है उम्र के हिसाब से। आप गूगल करेंगे आपको एक चार्ट मिल जाएगा जिसमें उम्र के हिसाब से खलियों का जो खसियों का जो साइज है वो वहां पे मेंशन होगा। उसका डायामीटर, उसका जो सरकमफ्रेंस है, वो जो इंची टेप वगैरह होती है उससे आप नाप सकते हैं। और वो जो साइज आप गूगल से एक शीट निकाल के उम्र के हिसाब से आप देख सकते हैं
कि अगर जानवर की उम्र इतनी हो, वजन इतना हो, तो खस्सियों का साइज जो है वो इतना नॉर्मल होगा। तो वो आपने उसका मुआवजा कर लेना है। अगर तो साइज आपको ठीक लगता है तो ठीक है। इसमें ये होता है कि अगर छोटे खस्सियां होंगे तो जो उसकी नस्ल आएगी आगे, हो सकता है जो मेल है उसका, अगर बकरा उसकी नस्ल में से पैदा होता है तो वो जल्दी बकरियों को क्रॉस ना करे। अगर हो सकता है कि फीमेल है, बकरी पैदा हुई है उसकी नस्ल में से, तो हो सकता है जल्दी हीट के अंदर ना आए। जिस बकरे का जो खस्सियों का टेस्टीज का साइज आइडियल होता है, ठीक होता है, नॉर्मल होता है, जो उसकी आगे नस्ल आएगी उसमें जो बकरे होंगे वो जल्दी बकरियों को क्रॉस करना शुरू करेंगे, और अगर बकरियां होंगी तो वो उम्मीद है कि वो जल्दी हीट पे आएंगी। तो ये खसूसियत, अगर वो छोटे खसिए हैं, और आपने ये भी चेक कर लेना है कि दोनों जो खसिए हैं, दोनों टेस्टिस हैं वो पूरे हैं। बाज औकात ये होता है कि एक जो खसिया है वो ऊपर पेट के अंदर रह जाता है, वो नीचे खसियों के अंदर नहीं आता। जो गोलियां जिसे आम अल्फाज में फार्मर की जुबान में कहें तो वो नीचे नहीं आती। तो ये भी आपने हाथ से कंफर्म कर लेना है। दूसरी नंबर पे जो रिप्रोडक्टिव के हवाले से चीजें हैं वो आपने ये देखनी है कि आपने बकरी को क्रॉस करवा के देखना है। बकरी को लाएं जो हीट पे, आपने हमेशा देख के लेना है बकरा कि क्या उसमें क्रॉसिंग की एबिलिटी ठीक है, वो सही तरीके से क्रॉस भी कर पाता है या नहीं कर पाता। क्योंकि बाज औकात होता ये है कि बकरे बहुत बड़े होते हैं, कद कामत भी सही होता है, वजन भी ठीक होता है, लेकिन वो क्रॉस करने की एबिलिटी नहीं रखते, एक्सपीरियंस नहीं रखते। तो ये चीज जब तक आप अपने सामने होता हुआ नहीं देखेंगे प्रोसेस, तब तक आपको ये कंफर्म नहीं होगा कि ये प्रोसेस ठीक भी है इसमें या नहीं है। इसी के साथ एक और पॉइंट ये है जिसे मेडिकल की लैंग्वेज में लिबिडो कहते हैं। वो जब तक आप बकरी को क्रॉस करता हुआ नहीं देखेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा लिबिडो असल में है क्या। बकरी को जो क्रॉस करने की बकरे के अंदर सलाहियत है, जो उसमें एक कुव्वत इसे कह लें आम अल्फाज में, कि बकरे के अंदर जो है बाज़ औक़ात है कि बकरा एक बकरी को क्रॉस करेगा, वो 3-4 दिन 5 दिन फॉर एग्जांपल वो किसी बकरी को क्रॉस नहीं करता, ठीक है। उसके अंदर वो ख्वाहिश पैदा नहीं होती, वो अर्ज उसके अंदर पैदा नहीं होती कि वो किसी बकरी को क्रॉस करे। तो वो जो बकरा है उसे हम कहेंगे कि इसकी लिबिडो कम है। फिर वो बकरा जिसने एक बकरी को क्रॉस किया है, दूसरी को भी किया है, तीसरी को भी क्रॉस किया है, तो हम कहेंगे कि इसकी लिबिडो अच्छी है, इसकी क्रॉस करने की, इसकी ये जो ख्वाहिश है क्रॉस करने की वो इसके अंदर अच्छी है। तो वो आपने जब तक आप अपने सामने नहीं देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक बकरा है, वो एक बकरी को क्रॉस करने में उसके इर्द गिर्द घूमता है, टाइम बहुत ज्यादा लगाता है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे कि इसकी लिबिडो कम है। तो ये चीजें हमने देखनी है। उसी के साथ जो लिबिडो का चक्कर है, उसी के साथ हमने खुर और जो पाँव हैं वो भी हमने साथ साथ देखने हैं कि कहीं ये ना हो कि उसकी लिबिडो तो अच्छी हो लेकिन उसके खुरों में कोई मसला हो, उसकी हड्डियों में टेढ़े होने की वजह से कोई मसला हो कि वो सही तरीके से क्रॉस ना कर पाए। तो ये चीजें आपने, ये बकरा जो आपने खरीदना है उससे पहले सारी चीजें आपने देख लेनी है। तो उसके साथ अगर आप जो जिस बंदे से बकरा ले रहे हैं उसके पास पूछें, उसके पास रिकॉर्ड भी है इसका कि ये किस माँ से पैदा हुआ है, इसका बाप कौन सा है, या इसकी आगे जो नस्ल आई है वो कौन सी है, वो आप देखें। उसमें देखें, ये चीज भी साथ देखें कि इसके जो बच्चे आए हैं उनकी तादाद कितनी थी, 2 थी, 3 थी, माँ भी उसके साथ शामिल है इस खसूसियत में कि उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन बकरे में भी साथ डिपेंड करता है। या एक जो बकरा है उसका जो आगे बच्चा है वो बकरियों को किस तरह क्रॉस करता है, उसकी आगे कौन सी खसूसियत है, उसके जो टेस्टीज का साइज है, उसका जो फ्रेम है, बॉडी स्ट्रक्चर है वो ठीक आया। तो ये सारी चीजें उसकी अगर अगली नस्ल मौजूद है तब वो आप देख लें। अगर उसकी पिछली नस्ल मौजूद है, माँ बाप उसके मौजूद हैं, तब आप उन्हें भी ऑब्जर्व कर लें, वो कितने बच्चे देते हैं, उसकी माँ कितना दूध देती थी, ठीक है। ये चीज भी इस चीज पे बड़ा असरअंदाज होती है कि अगर एक बकरा है उसकी माँ दूध अच्छा देती थी, ठीक है, अच्छे देने वाली नस्ल है दूध में, तो इस बकरे की जो आगे औलाद आएगी तो वो भी ज्यादा दूध देने वाली बकरियां पैदा करेगा। अगर इसका बाप जो है वो, उसकी ये खसूसियत थी कि वो उसकी औलाद 2-3 बच्चे 4 बच्चे उसके पैदा होते थे, तो इस बकरे के अंदर भी ये खसूसियत मौजूद होगी कि जब ये दूसरी बकरियों को क्रॉस करेगा तो इसके बच्चे भी 2, 3 या 4 जितने उसके बाप की खसूसियत होगी, तो वो भी इस चीज पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें ब्रीडिंग के हवाले से आपने बकरा खरीदने से पहले नोट कर लेनी है। उसके बाद आपने जानवर की उम्र का तयन करना नहीं भूलना। आपने दांत सारे चेक करने हैं, दोंदा है, चोगा है, छिग्गा है, 8 दांत नए आए हुए हैं, तो इस तरह आपने उसकी उम्र का अंदाजा जरूर लगाना है। कहीं दांत को हिला के चेक करना है, कहीं दांत हिलते तो नहीं है। अगर दांत हिल रहे हैं या टूटा, कोई एक दांत भी टूटा हुआ है तो आप ना लें, वो जल्दी बूढ़ा होने वाला है।
अगर 8 दांत है, फुल माउथ जिसे कहते हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर दांत हिल रहे हैं या टूटे हुए हैं तब आपने वो इंतखाब नहीं करना। ठीक है। उसके बाद आपने नजर देखनी है, दोनों आंखों से उसे नजर सही आता है। बाज ऐसे बकरे होते हैं आंखें बिल्कुल ठीक हैं, देखने में कोई नुक्स नजर नहीं आता, लेकिन अगर उनकी नजर चेक करने का तरीका यह है कि आप उनके सामने यूं उंगली घुमाएं, वो पलकें झपकेगा, आपको रिस्पांस करेगा। आप डराएंगे उसे तो उसका रिस्पांस देगा, डरेगा। ठीक है। तो आपने नजर चेक करनी। नजर का डायरेक्ट ताल्लुक है बकरियों को क्रॉस करने के वाले से। अगर उसकी एक आंख भी अच्छे तरीके से नहीं देखती तो उसे क्रॉस करने में मसला होगा। तो आंखें आपने जरूर देखनी है। दांत आपने उम्र का तयन करने के लिए वो जरूर चेक करने हैं, हिला के दांत चेक करने हैं, आपने अच्छे तरीके से हिलाना है। बाज़ लोग होता है कि कोई टूटा हुआ दांत हो तो लोग नकली दांत लगा के आ जाते हैं, दांत सारे अच्छे